हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, haloalkane and haloarine. Now we discuss method to preparation of haloalkane. तो लास्ट लेक्चर में हमने haloalkane बनाया था फ्रॉम अल्कोहल विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट. तो उसमें रिएक्शन था अल्कोहल react with the HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, then after NH and H2SO4, then after PCl5, PCl3 and SOCl2. तो हम इस लेक्चर में वी प्रिपेयर हेलोअल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब हेलोअल्केन बनाएंगे हम फ्रॉम अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन. तो फर्स्ट we prepare a haloalkane from alkene. From alkene. ओके बेटे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड. सो यहां पे alkenes react with halogen acid to form a हेलोअल्केन. मतलब अगर अल्किन HX के साथ रिएक्शन करेगा ना, सो इट इज कन्वर्ट इन अ हेलोअल्केन. तो बेटे ध्यान दिया, यहाँ पे अल्किन हैविंग टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. तो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे रिएक्शन विद द सिमेट्रिकल अल्किन विथ HX. नंबर 1, when a symmetrical alkene, it's called ethene, react with HBr, so it is converting bromoethane. तो यहां पे एक H, एक कार्बन पे दूसरा H, दूसरे कार्बन पे, तो यहां पे बनेगा CH3 CH2Br. इट्स कॉल्ड ब्रोमोइथेन. सेम एज अगर मैंने यहां पे लिया ब्यूटूइन लिया, वो भी कौन सा है, सिमेट्रिकल है. जैसे मैंने यहां पे लिया है ब्यूटूइन, इट्स कॉल्ड butene. It is also a symmetrical alkene. Same react with the HBr या HI, HF या फिर HCl के साथ रिएक्शन किया ना, तो इट इज ऑल्सो कन्वर्ट इन अ हेलोअल्केन. सो यहां पे बनेगा सेम एज H यहां पे आएगा या फिर यहां पे, तो प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा नहीं. तो मैंने यहां पे लिखता हूं CH3 CH2, then CHBr and CH3. It's called 2-bromobutane. So both the alkene are symmetrical. Symmetrical समझ में आया कि डबल बॉन्ड के सराउंडिंग अल्काइल ग्रुप की नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर सेम. इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्किल. अगर मैंने अनसिमेट्रिकल ले बेटे, जैसे मैंने प्रोपिन ले लिया, देन द प्रोपिन रिएक्ट विद द HBr. तो बेटे ध्यान दो, अगर HBr के साथ रिएक्शन होगा ना, तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, बिकॉज वाई, इट इज अनसिमेट्रिकल. तो मे भी हो सकता है
ब्रोमीन यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, मैं यहां पे लिखूंगा एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑफ पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है इट्स कॉल्ड मार्क एडिशन रिएक्शन, मार्क एडिशन रिएक्शन। तो बेटे इस रिएक्शन में होगा क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ HBr अटैच विद द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो यहां पे जो बेटा होगा कि HBr का जो ब्रोमीन आयन है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो कहां पे होगा, तो इथिलिक डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या होगा, Br अटैच होगा। तो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगी अपने को CH3 CH Br then CH3, it's called 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर हमने सेम रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोडक्ट मिलेगी 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पे मिलेगी प्रोडक्ट CH3 CH2 एंड CH2 Br, इट्स कॉल्ड 1 ब्रोमो प्रोपेन। और आपने टॉपिक 11th में कंप्लीट किया है, इट्स कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और इट्स कॉल्ड एंटी मार्क लो। तो बेटे यहां पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड अटैच विद द कार्बन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटे पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ध्यान दो, ये जो रिएक्शन है पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली विद द HBr। तो बेटे ध्यान दो, ये रिएक्शन विल नॉट ऑकर्स विद द HF HCl और HI। ऐसा क्यों, तो यहां पे हम देख सकते हैं, जैसे अगर चलो मैं ये रिएक्शन डीप में देखते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान दे बेटे यहां पे। तो पेरोक्साइड इफेक्ट जो है व्हाई इट इज पॉसिबल विद द HBr, नॉट विद द HF HCl और HI। तो बेटे ये जो रिएक्शन है हैविंग 2 स्टेप, ध्यान दो कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप देखते हुए यहां पे नंबर 1, फर्स्ट स्टेप we having propene react with the HX। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, आपने पढ़ा होगा, तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH एंड CH2X, यहां पे आएगा इट्स कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। सेकंड स्टेप में X विथ HX, तो यहां पे होगा H react with the CH and convert in a halopropane, CH3 CH2
CH2X. It's called one हेलो प्रोपेन बेटे. ध्यान दो यहां पे जो मैंने HX लिखा है, तो HX मीन टू से व्हाट, तो यहां पे HX मीन टू से HCl, HF, HBr एंड HI बेटे. ध्यान दो, दिस एंटायर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड. अगर चलो मैंने यहां पे लिख रहा हूं मैं हैलोजन एसिड, ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये अपना हो गया सेकंड स्टेप. सो विद द HF, then after with HCl, with HBr and with HI. तो बेटे यहां पे अगर मैंने रिएक्शन हेलो प्रोपीन रिएक्ट विद द HF, तो फर्स्ट स्टेप अपना होगा एक्सोथर्मिक. मतलब इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी kJ पर मोल. यानी फर्स्ट स्टेप कौन सा है बेटे, एंडोथर्मी के. एंड सेकंड स्टेप होगा अपना, सेकंड स्टेप में 159 kJ पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है. मतलब सेकंड स्टेप इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. सेम एज दिस रिएक्शन विद द HCl, तो फर्स्ट स्टेप होगा, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी 101 kJ पर मोल. मतलब ये जो स्टेप है ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक है. एंड सेकंड स्टेप है अपना एंडोथर्मिक. मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी विद द HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर पेरोक्साइड इफेक्ट मैंने HBr के साथ में की, तो बोथ द स्टेप आर एक्सोथर्मिक. मतलब दोनों रिएक्शन में, दोनों स्टेप में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. मतलब फर्स्ट स्टेप में होगा -42 kJ पर मोल, एंड सेकंड स्टेप में होगा -37 kJ पर. ये बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. एंड लास्ट सेम रिएक्शन विद द HI. तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी इस रिएक्शन में 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी. मतलब ये जो स्टेप है वो कौन सा है, एंडोथर्मिक है. सेकंड स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है -104 kJ पर मोल. So you can see here, when we react with the HX in the presence of बेंजोल पेरोक्साइड, तो बेटे ध्यान दे यहां पे जो सेकंड स्टेप है विद HF एंडोथर्मिक है. सेम एज HCl के साथ भी सेकंड स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है. थर्ड HI के साथ फर्स्ट स्टेप कौन सा है, एंडोथर्मिक है. तो यहां पे दोनों तीनों रिएक्शन में, मतलब HF, HCl, HI के साथ में सेकंड और फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है. बट यहां पे व्हेन वी रिएक्ट विद द HBr इन रिएक्शन में बोथ द स्टेप आर एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई पेरोक्साइड इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड. तो बेटे यहां पे ध्यान दो कि इस एक्स्ट्रा नॉलेज है कि यहां पे अगर मैंने खास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट देखा ना, तो व्हेन वी रिएक्ट विद द HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड, तो दोनों स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई HBr के साथ में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगी, बट नॉट विद द HCl, HF एंड HI. क्लियर? ओके. तो सेम रिएक्शन विद द alkene.
अगर मैंने यहां पे लिया अल्काइन लिया, तो अल्काइन रिएक्ट विद द HX, तो फर्स्ट स्टेप में मोनो हेलोअल्किन मिलेगा और सेकंड स्टेप में क्या मिलेगा, डाई हेलोअल्किन मिलेगा। जैसे मेरे पास है प्रोपाइन, मैंने यहां पे लिया, ध्यान दे बेटे, प्रोपाइन मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट्स कॉल्ड प्रोपाइन। ओके, रिएक्ट विद द HBr, या फिर चलो यहां पे लेते हैं अपन HCl। मैं यहां पे लिखता हूं स्पेशली एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर मैंने लिखा पेरोक्साइड बेटे, यहां पे लूंगा मैं HBr, तो क्या होगा, इट्स कॉल्ड मार्क एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट मिलेगी अपनों के यहां पे, तो सिंपल है। तो यहां पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच विद द लेस हाइड्रोजन, तो यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहां पे Br कहां पे होगा, C के साथ, तो प्रोडक्ट यहां पे मिलेगी इट्स कॉल्ड 2-chloro-propene। सेम second step, react with the HBr, same as absence of peroxide, it is also called mark addition। तो बेटे यहां पे बनेगा also having Br and then after CH3, it's called 2,2-dibromopropane। क्लियर। तो दिस रिएक्शन विद द HX, मतलब अल्केन और अल्किन और अल्काइन ने HX के साथ रिएक्शन करके क्या मिलता है, हेलो अल्केन। तो बड़े ध्यान दो, हेलो अल्केन हैविंग 4 टाइप्स ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI। तो रिएक्टिविटी अपना पता होगी, तो रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो सीक्वेंस है HI, देन आफ्टर क्या ना, देखो सीक्वेंस में HBr, देन आफ्टर HCl, देन आफ्टर HF। वो अपने को पता है बेटे कि इसकी बॉडी लेंथ ज्यादा है तो इजीली ब्रेक होगा और ज्यादा रिएक्शन करेगा। क्लियर। तो इट इज द रिएक्शन विद द अल्काइन विथ HX obtain a monohaloalkene, then after dibromoalkene। Okay, then after reaction of halogen with alkene to obtain vicinal dihalide। तो बेटा यहां पे अगर अल्किन की रिएक्शन हमने की हेलोजन के साथ, तो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगी विसिनल डायहालाइड। जैसे मेरे पास कौन है, इथीन, react with the Br2 in the presence of CCl4। तो बेटा क्या बनेगा, यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों Br एटम्स दो कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो प्रोडक्ट विल बी here also Br, here also Br, it's called vicinal dibromide or it's called
1,2 डाइब्रोमो इथेन ब्यूटेन। अगर आपने कोई कौन सा भी लिया, अगर आपने अनसिमेट्रिकल लिया तो प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा नहीं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया है विद द प्रोपिन, with the I'll take Cl2, no problem, in the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या हो गया यहां पे, सेम एज दोनों Cl दो कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, तो यहां पे मिलेगा CH3 CHCl देन CH2 Cl, इट्स कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ओके, क्लियर। तो बेटे व्हेन वी प्रिपेयर अ विसिरल डाइहैलाइड फ्रॉम अल्कीन, so re-give the halogen in the presence of CCl4, obtain a vicinal dihalide. Okay, clear? Then after हम पढ़ेंगे एलाइलिक हेलोजिनेशन। मतलब यहां पे वी प्रिपेयर अ एलाइलिक हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। तो बेटे ध्यान दें यहां पे, व्हेन अल्कीन is heated with the Cl2 और Br2 at high temperature, तो यहां पे बनेगा एलाइलिक हैलाइड। तो इट्स कॉल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया कि एलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन एटम्स अटैच होगा, तो वहां पे H क्या होगा, और सब्स्टिट्यूट होगा। तो जैसे मेरे पास है प्रोपिन, सो इट्स कॉल्ड प्रोपिन। Propene react with the Cl2 at high temperature. मतलब कितना टेम्परेचर हो गया यहां पे, 773 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे अगर प्रोपिन react with the Cl2 तो यहां पे मिलेगा एलाइलिक हैलाइड। मतलब इसमें से Cl एटम्स तो एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच होगा, तो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगी Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे ध्यान दो, यहां पे एडिशन होगा नहीं। मतलब क्या होगा कि इन दिस रिएक्शन H सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द एलाइलिक कार्बन एंड ऑब्टेन अ एलाइलिक हैलाइड। तो इसका नाम क्या बेटे, इट्स कॉल्ड, चलो 1 2 3 क्लोरो प्रोपिन, इट्स कॉल्ड 3 क्लोरो, इट्स कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। हाउ टू से दैट एलाइलिक हैलाइड, तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विद द डबल बॉन्ड कार्बन, इट्स कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। सेम एज एलाइलिक ब्रोमाइड बनेंगे यहां पे, सेम एज प्रोपिन। ऐसे भी लिख सकते बेटे, गिव द Br2 एट 773 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटे यहां पे क्या होगा कि एलाइलिक कार्बन में से H रिप्लेस होगा विद द Br। हाँ, यहां पे क्या प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिलेगी HCl, यहां पे मिलेगा माइनस HBr। सो हियर हैविंग CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2Br। मतलब H रिमूव होगा और Br क्या होगा, ऐड होगा। इट्स कॉल्ड 3 ब्रोमो
propene. It's called 3-bromopropene. So this all reaction we have to prepare a haloalkane from alkene and alkyne. Then after from alkane. यहां तक क्लियर बेटे? अभी हम बनाएंगे हेलोअल्केन फ्रॉम अल्केन। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है।